दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में निर्धनता से परेशान हैं? आपके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कहने का मतलब है 100 कमाते हैं तो 200 खर्च हो जाता है और सफलता आपके हाथ आता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपसे ही ईश्वर नाराज हैं? आखिर आपके जीवन में सुख क्यों नहीं आते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक कंधे पर दुख तो एक कंधे पर सुख आता है। और दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में जानेंगे जिससे जीवन में हमेशा आएगी अपार खुशियां ही खुशियां और आपका किस्मत 7वें आसमान पर रहेगा। जीवन में आप कभी भी गरीबी का सामना करेंगे ही नहीं। बस आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दे, जिससे उनकी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के किसी भी शनिवार के दिन एक मुट्ठी जीरा इस जगह पर रख देना। इस उपाय को करने से रातों रात धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और शनिदेव के आशीर्वाद से कभी भी आपको अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जीरे के ऐसे अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और आपकी सोई हुई किस्मत बहुत जल्दी जाग जाएगी। तो देखिए, जीरा जो है ये बहुत ही आसानी से आपको अपने किचन में, अपने रसोई घर में ही मिल जाएगा। और जीरे के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं, विशेषकर अगर इन उपायों को आपने सही तरीके से, सही ढंग से कर लिया, जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो ऐसा समझ लीजिए, दुख कष्ट चाहे आपके जीवन में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और कितने भी लंबे समय से क्यों ना हो, आपके जीवन से बड़े बड़े दुख, धन से जुड़ी समस्याएं, पैसा ना आना, घर की तिजोरी का खाली होना है ना, ऐसी समस्याएं आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए है। चाहे नजर दोष हो आपके घर में किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे शरीर को क्या हो गया है, काम करने का मन नहीं करता है, हर टाइम आलस आता है और तबीयत जो है वह ठीक नहीं रहती। अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नजर दो, जिसे कि नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं या नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, इसका प्रभाव आपके घर में हो सकता है। और इसे आप दूर करने के लिए बहुत ही छोटा सा जीरे का उपाय कर लें। चाहे तो आप इसे शनिवार के दिन कर लें या फिर किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, जब नजर दोष किसी व्यक्ति को लग जाए तो क्या होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर तो परेशान होता ही है, उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यह असर होता है कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति का, और इसे आप दूर करेंगे जीरे के बहुत ही छोटे से उपाय से। करना क्या है, जीरे के कुछ दाने आपको लेने हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहां पर जीरे के 7 दाने ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जीरे के 7 दाने ले लिए। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसको नजर लगी है ना, या जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, पैसे को लेकर, बीमारी को लेकर, आपको उसके ऊपर से इन जीरे के 7 दानों को 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। और कैसे घुमाएंगे? जैसे घड़ी की सुई को हम उल्टा कर देते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई को उल्टा हम 7 बार घुमा दें। इस तरह से आपको 7 बार घुमाकर अग्नि में इन जीरों को डाल देना है। ऐसा करने से कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, नष्ट हो जाएगी, नजर दोष दूर हो जाएगी और आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिसके बाद आपके घर में जो व्यक्ति है वह सफलता को भी प्राप्त करेगा, धन को भी प्राप्त करेगा और उसके किसी भी कार्य में, कोई भी काम वो करेगा ना, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो जीरे के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं, बस सही तरीके से, सही समय पर, है ना, इन उपायों को करना होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उपाय करने में आप गलती करते हैं तो फिर उपाय आपका सफल नहीं होता है।
इस उपाय को करते समय आपको महादेव का ध्यान करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, क्योंकि महादेव जो है यह देवों के भी देव हैं और अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप महादेव का पूजन करेंगे ना, कभी भी शनि दोष आपको नहीं लगेगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो शनिदेव को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो महादेव और हनुमान जी का पूजन आपको विशेष कर करना चाहिए। तो ये पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आप जिस काम के लिए निकलेंगे, एक बार में आपका वह काम बनेगा और उस काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि हम किसी जरूरी काम से निकलते हैं लेकिन काम बन नहीं पाता है, या फिर बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या फिर बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि काम बन जाए लेकिन नहीं बनता है। आखिर टाइम पर हमें हार माननी पड़ती है और सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे हमारा यह काम बनेगा ना। बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे हम कोई जगह खरीदने जा रहे हैं, या कोई जगह अपनी बेचने जा रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई अड़चन उसमें आ जाती है। करना क्या है आपको यहां पर जीरे के थोड़े से दाने लेने हैं, बहुत जरा से, और जीरे के दाने आपको 1 या 2 दाना ले लें, उसे खा लें और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें और फिर अपने जरूरी काम पे निकलें। और यहां पर जब आप काम पर निकलेंगे तब आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान गणेश जो है यह विघ्नहर्ता है और आपके किसी भी कार्य में, कोई भी काम आप करेंगे ना, उसमें कोई अड़चन, कोई विघ्न नहीं आने देंगे। तो ऐसे करके जब आप जाएंगे अपने किसी भी जरूरी काम से, कोई जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बड़ी डील करने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे करके आप जाएं, जीरा के दौड़े 1 या 2 दाने खा लें और थोड़ा सा पानी पी लें, भगवान गणपति का ध्यान कर लें। फिर आप देखेंगे कि आपके काम में, आपके जो भी काम आप करेंगे उसमें कोई अड़चन, रुकावट नहीं आएगी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। एक मुजीरा आपको कहां पर रखना है और इस छोटे से उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर भी कर देंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता नहीं आएगी। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है ना। पैसा हाथ में नहीं टिकता है, पैसा तो घर में आता है लेकिन हाथ में नहीं टिकता है। और एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि पैसा हाथ में, तो तब टिकेगा ना जब पैसा आएगा, क्योंकि पैसा बिल्कुल आता ही नहीं है। धन आने के तो सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है कि बिल्कुल से पैसा आना बंद हो गया है। तो ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, जिनके पास पैसा पूरी तरह से आना बंद हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, पैसा आपके पास टिके, तो आपको एक मुट्ठी जीरे वाला उपाय करना है। एक मुट्ठी जीरा लेना है, ठीक है ना, और एक कपड़ा लेना है किसी भी रंग का। यहां पर आप कपड़ा ले सकते हैं, बस काले रंग का कपड़ा आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। उस कपड़े के अंदर आपको यह जीरा रखना है, इसकी पोटली बना लेनी है और अब आपको यह जीरे वाली पोटली लेकर जाना है माता लक्ष्मी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी माता लक्ष्मी का मंदिर हो वहां पर जाएं और यह जीरा जिसमें आपने पोटली बनाई है, जीरे की ये पूरी पोटली आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में रखकर आ जाना है, वहां चढ़ाकर आ जाना है। मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे हर क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र में काम करूं या जो भी मैं काम करूं, उसमें मुझे कामयाबी मिले और कभी भी मैं अपने जीवन में पीछे ना जाऊं, मेरे काम में रुकावट ना आए, मेरे घर में फिजूल खर्ची ना हो और मेरे धन पर नियंत्रण आपका रहे है ना। तो माँ लक्ष्मी जो है ना, यह धन देने का काम करती हैं, और धन अगर आपका बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि धन आपका रुकने लगेगा, आपके पास पैसे की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, विश्वास मानिए का बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, आपका धन जो है ना वह लगातार बढ़ता रहेगा। बस माँ लक्ष्मी पे और श्री हरि विष्णु पे आशीर्वाद करके यह उपाय करें, रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे ही देखेंगे। बस इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है, और कितने शुक्रवार करना है
इसे 1 या 2 ही शुक्रवार आप करेंगे, ज्यादा बार आपको नहीं करना पड़ेगा। एक या एक शुक्रवार को करेंगे, उसके बाद ही इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट उपाय की। साल 2024 आप सभी जानते हैं कि शनि का साल है। हमने अपनी लगभग सभी वीडियो में यह बात बताई है। अब देखिए, साल 2024 शनि का साल, और शनि देव एक ऐसे देवता हैं, जब किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाए ना तो फिर उस व्यक्ति को धन हो, सुख हो, वैभव हो, इतना कुछ देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो शनिदेव को सबसे जल्दी अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप सरसों के तेल से कर सकते हैं, काले तेल से कर सकते हैं, उड़द से कर सकते हैं। ये चीजें शनिदेव को बहुत ही पसंद है। तो करना क्या है, आपको यहां पर थोड़े से काले उड़द लेने हैं। कितने काले उड़द? आप RS 10 RS जितने चाहे उतने रुपए के काले उड़द ले लें, ठीक है ना। साबुत वाले टूटा हुआ उड़द नहीं लेना है, आपको साबु उड़द लेना है। और जाकर आपको शनिदेव के मंदिर में उन्हें ये अर्पित करके आना है, चढ़ाकर आना है। अगर शनिदेव का मंदिर ना हो आपके घर के आसपास, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक आप जरूर लगाएं। क्योंकि इस उपाय को अगर आपने 5 शनिवार कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो दूर होती ही है, और शनिदेव के आशीर्वाद से इतना धनवान आप बन जाएंगे, अगर उनकी कृपा हो गई, कि आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा सुख को भोगेंद्र यास किया है। जी हां,